अपने सैमसंग का भी फोन आ रहा होगा, वो देखा होगा, बिल्कुल जेड फोल्ड जैसा है ना, ये भी फोल्डेबल लैपटॉप है गाइस। ये देखो, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, खेला कूदी तो नहीं कर सकते। फोल्ड कर दिया मैंने, घूम गया ना पूरे पीछे। ये देखो इस साइड कीबोर्ड है और ये देखो इस साइड स्क्रीन है। और गाइस ये देखो आपके भाई का चैनल है ये, मनी मिनट ब्लॉग्स। तो गाइस ये देखो बैग, ये देखो, देख रहे हो बैग, ट्रैवलर बैग मस्त लगता है ये, सही है, इसके साथ फ्री मिला है हमें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी मिनट ब्लॉग्स। वनक्कम एवरीवन। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं एक शानदार और एक बढ़िया सा लैपटॉप जो कि होने वाला है फोल्डेबल, और उसकी कंपनी होने वाली है कौन सी, तो वो चलो मैं आपको पूरे व्लॉग में दिखाऊंगा। अब इतनी जल्दी क्या, धीरे धीरे करके सारी चीज उसके बारे में देखने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जिस फोल्डेबल लैपटॉप के बारे में हम बात करने वाले हैं वो लैपटॉप होने वाला है HP कंपनी का, और उसका रेट होने वाला है 80,000 to 90,000। और वो कौन सा लैपटॉप होने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलो गाइस, तो गाइस वो लैपटॉप है ये वाला, ये देखो। इसका मॉडल नंबर क्या है मनसा? i7 है। वो मॉडल नहीं है, इसका नंबर होता है एक। मुझे क्या पता मॉडल नंबर भाई, लैपटॉप का नाम बता। कि लैपटॉप का नाम क्या, मॉडल भी तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस। तो मम्मी को एक कटिंग चाहिए था, वो वाला कटिंग नहीं, ये है धतिंग कटिंग नहीं, ये है गाइस पौधे वाला कटिंग। तो मम्मी गार्डन और किचन की वीडियोस वगैरह बनाती है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखती भी है। तो वही किसी का देख लिया होगा मम्मी ने, वो जो दिल्ली में रहते हैं, तो उसमें कमेंट करना था। मम्मी का कीबोर्ड अलग है तो इसलिए बदलना पड़ता है उसको। तो मम्मी को लगा, मम्मी कह रही है कि तू बात कर रहा था, बहन है ना, तो कल जाने वाली है वो, तो उसी का लैपटॉप है। तो कह रही है कि मैंने इसलिए बुला लिया। मैंने बोला अरे यार वीडियो बन रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। गाइस ये है अपना HP का लैपटॉप, और इसका प्रोसेसर पता है कौन सा है? इसका गाइस प्रोसेसर है i7 का। ये है 11 जनरेशन से ऊपर होगा। और गाइस ये देखो पूरा सीधा हो जाता है, देख रहे हो? अभी मैं इसको और सीधा कर देता हूँ, ये देखो गाइस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ये, है ना। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे दीवार पे रख सकते हो आप। और ये बिल्कुल हल्का है, जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं ना भारी वाले, क्योंकि ये गेमिंग वगैरह वाला नहीं है ना। गेम इसमें खेल सकते हैं, पर क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिल जाता है i7 का 13 जनरेशन, और इसके साथ आपको 512 SSD भी मिल जाती है, और रैम भी, इनबिल्ट रैम भी मिल जाता है। रैम तो शायद इसकी 12 GB है, हाँ रैम 12 GB है। रैम कितनी है इसकी? रैम शायद गाइस 12 GB है। मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ, मैं अभी कंफ्यूज आ गया क्योंकि मेरा तो 8 GB है ना। और गाइस इसमें हमको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, देखो। अभी मैं इसको फिंगरप्रिंट से ओपन करूंगा, तो वो अभी पिन रिक्वायर्ड है, पिन मांग रहा है ये। कभी कभार ना इसको पिन भी रिक्वायर्ड हो जाती है गाइस, पिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक हम इसका फिंगरप्रिंट ही यूज करते रहते हैं ना, तो ये बीच बीच में हमें इसमें डालना भी पड़ता है। तो गाइस ये मॉडल है HP पवेलियन का X360 2-in-1 लैपटॉप 14EK1 XXX ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप जाके सर्च कर सकते हो। तो गाइस ये है टोटल 90,000 का, और हमने इसको लिया है 80,000 में। कैसे हमें 10,000 का सस्ता पड़ा गाइस? ये हमको पूरा 10,000 डिस्काउंट में मिला। और वो कैसे मला कह रहा हूँ, और वो कैसे मिला तो चलो हम आपको बताते हैं। पहले मैं इसकी स्पेसिफिकेशन देख लूँ जरा, मैं भूल गया ना। तो गाइस ये है 512 SSD के साथ मिलता है, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड इसमें कितना है, और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी इंटेल का लगा हुआ है। 16 GB इसकी रैम है गाइस, मेरी 8 है आसूस कंपनी वाले लैपटॉप की। इसके अंदर 16 GB का रैम लगा हुआ है। i7 13 जनरेशन का ये लैपटॉप है गाइस। तो 16 GB रैम, i7 13 जनरेशन। उसके बाद आपको 64 बिट इसके अंदर सिस्टम टाइप मिल जाता है। इसके साथ पेन सपोर्ट भी है, आप इसके अंदर पेन भी है, लेकिन पेन उसको रख के आ चुकी है, इसके लिए मैंने उसको सुनाया, थोड़ा चमकाया, पर वो कह रही है कि मेरे को इसका काम ही नहीं है, तो इसलिए मैं चंडीगढ़ में रख के आ गई। जब इसको ड्राइंग वगैरह बनाना होती है तो रखती है। मैंने बोला जब लैपटॉप है, जहाँ जहाँ लैपटॉप जा रहा है वहाँ तेरे को रखना चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं लेके आई। अब उसको भी कौन सा पता था कि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाती है। इस बार मैंने पावर बैंक मंगा लिया, अगली बार पेन मंगाना पड़ेगा 10 बार बोल के, पेन लेके आइयो। फिर अब मेरे को हट बोल रही है ये, तो क्या करा जाए इसका। तो गाइस ये देखो, ये लैपटॉप ना बिल्कुल फ्लैट है, जैसे आपने सैमसंग का भी फोन आ रहा होगा वो देखा होगा, बिल्कुल जेड फोल्ड जैसा है ना, ये भी फोल्डेबल लैपटॉप है गाइस। ये देखो, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, खेला कूदी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये है 90,000 का। अगर खेला कूदी कर दी ना, पापा ने फिर मेला टूडी कर देंगे। क्यों वाली? ये देखो गाइस, पर बढ़िया लैपटॉप है ये। लेकिन हमारे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमारे इतने पैसे लग रहे हैं,
तो ये साइज में लार्ज और वास्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है 54,000 का है और वो 15.6 इंच कुछ का है, और ये गाइस हमको पड़ा 90,000 का है वैसे, पर हमको ये 80,000 में मिला। पर इसकी स्क्रीन जो है 14 साढ़े 14 तक की है, 14 की है शायद, क्योंकि गाइस इसमें फोल्डेबल है तो इसलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इस वेरिएंट में इतना ही साइज है इसका। और मैकबुक अगर हम लेते हैं तो उसका भी इतना ही रहता है। इसका मैंने मॉडल और इसका नाम आपको बता दिया है, और अगर आपको भी चाहिए ये वाला लैपटॉप तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट अगर आप फैशन डिजाइनर हो, या आपको ड्राइंग से रिलेटेड कुछ करना है, या आपका फोल्डेबल वाला कुछ काम है, तो ही आप इसको कंसिडर करना। अगर आपका काम है कि एडिटिंग ज़्यादा अच्छे से करनी है, थोड़ा गेमिंग लैपटॉप हो मस्त वाला, ग्राफिक कार्ड थोड़ा अलग से लगाओ 4 GB, तो 70-80 के अंदर या 60-70 के अंदर आप आसूस का टफ गेमिंग वाला ले सकते हो। वो आपका ऑल इन वन लैपटॉप होगा। वो मेरे को इससे भी ज़्यादा पसंद है, पर बहन को पसंद नहीं है। बहन को गेमिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है, उसको चाहिए था मेन फोल्डेबल वाला। तो गैस ये फोल्डेबल है, और मैं इसको फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ, जैसे सीधा है ना। अब मैं इसको दोनों हाथ से फोल्ड करता हूँ, कहीं टूट टाट ना जाए। ये देखो, ये है ना गाइस, इसमें बड़ा रिस्क होता है फोल्डेबल वाले में। ये देखो फोल्ड कर दिया मैंने, घूम गया ना पूरे पीछे। ये देखो इस साइड कीबोर्ड है, और ये देखो इस साइड स्क्रीन है। और इसके अंदर मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ। देखो, किसी ने पटोना मैनू, किसी ने बदोना मैनू, थीगना फलाना मेरे चा कोड़दा। गाइस ये गाना तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मनीमंडन ब्लॉग्स के अंदर जाके नॉम सड़ते के। तो गाइस अभी मैं इसके अंदर वीडियो और गाना वाना कुछ चला के दिखा देता हूँ आपको। ये बिल्कुल किताब जैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा वीडियो अपना एंगल नीचे कर लूँ, थोड़ा सिलेक्टिंग। गाइस ये बिल्कुल बुक की तरह लग रहा है, जैसे जैसे मैं बुक अभी खोल रखी हो और टैब जैसे यूज करते हैं ना। मैं इसके अंदर आपको अपना व्लॉग या कुछ अपने गाने वाने चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ सही में चल भी रहा है कि नहीं। आपको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ रियल है कि नॉट रियल है। देखो गाइस, अपना हम चैनल खोल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। ये देखो गाइस, संभाल के यूं करना पड़ता है ताकि गिर विर गया ना। ये देखो ऊपर चला गए। तो गाइस ये देखो, आपके भाई का चैनल है ये मनीमंडन ब्लॉग्स। तो उसमें डेली व्लॉग्स भी डलते हैं। बीच में अभी रुक गए हैं तो डेली डलना शुरू हो जाएंगे। 7 व्लॉग पेंडिंग में है अभी एडिटिंग के। मम्मी के व्लॉग डेली आ जाते हैं, मेरे व्लॉग में थोड़ा सा हो जाता है सीन, क्योंकि मैं सबसे पहले मम्मी के चैनल का काम कर देता हूँ। और गाइस उसमें 200 व्लॉग डेली कंप्लीट हो चुके हैं। उसके ऊपर मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो गाइस यही है फोल्डेबल वाला सीन। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ज़्यादा फोल्डेबल से मजे नहीं लेने होते। कहीं मैं कुछ सीन वीन कर दूँ तो मैटर हो सकता है इसमें, इसलिए मैं इसको वापस से सीधा कर रहा हूँ। देखो वापस से सीधा कर रहा हूँ ना, मैं आधा घुमा दिया इसको दोनों हाथ से सही से। अब कैमरे में मैं सही से कर रहा हूँ तो कैमरे में दिख नहीं पाता। अब देखो घूम गया है, अब देखो घूम गया ना ऐसे। हाँ तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका प्रोफेशन या आपका पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड हो फोल्डेबल तो ही लेना, वरना आप आसूस का टफ गेमिंग ले सकते हैं। मेरे लिए एक, और मेरा काफ़ी फेवरेट है वो। आप उसमें A to Z सारे काम कर सकते हो, बस फोल्डेबल को छोड़ के। गेमिंग हो, एडिटिंग हो, मूवी हो, और क्या काम करते हैं कुछ कॉलेज का, जिसमें आप गेमिंग और एडिटिंग कर सकते हो ना गाइस, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस ये फोल्डेबल को छोड़ के। और गाइस इसमें एक पेन भी है जिससे हम इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। ये टचेबल है, हाँ गाइस ये ना, ये इसकी जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। हमें जो स्क्रीन मिलती है वो टच स्क्रीन नहीं मिलती, मतलब आसूस वगैरह में टच स्क्रीन नहीं होती। और गाइस जो भी फोल्डेबल वाले होते हैं ना, उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है। अगर ये गिर विर गया तो इसका सीन इसलिए डर लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ना, और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है। रुको मैं जरा इसका पेंट खोल लूँ। ये देखो गाइस, दिख रहा होगा आपको। अब मैं सही से पकड़ के बना नहीं पा रहा गाइस। अब मैं इसको ना आपको बैक कैमरे से करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ। पहले मैं आपके साथ बात कर लूँ थोड़ा सा, मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो भाई इसी वजह से हमने लिया था, फोल्डेबल है। और बहन का एडमिशन भी निफ्ट कॉलेज में हो रखा है, जो कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, वन ऑफ द टॉप कोर्स और टॉप कॉलेजेस में। तो गाइस इसलिए इसको ज़रूरत थी तो इसने ले लिया। मेरे टाइम पे तो मैं आसूस टफ लेना चाहता था, लेकिन मैं ले पाया आसूस का वीवो बुक, जो कि मेरे को 54 का पड़ा था।
उसके अंदर 512 SSD और 1 TB की HDD भी है। उसके बारे में भी आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, वो भी बता दूंगा। ये बना रहा हूँ तो वो भी दिखाऊंगा। और इसके अंदर कई सारे फीचर्स है, टच स्क्रीन है, रैम वगैरह मैंने सब आपको बता दिए। तो गाइस यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको भी लेना है इस फील्ड को छोड़ के, ड्राइंग और आर्ट वगैरह को, फोल्डेबल को छोड़ के, तो आसूस टफ लेना बहुत बढ़िया लैपटॉप है गाइस। मैंने अपने काफ़ी लोगों के पास वो लैपटॉप देखा है और मैंने दिलवाया भी था शायद, एक को याद नहीं आ रहा, मतलब सजेस्ट किया था, दिलवाया नहीं, मतलब ऐसा ओपिनियन मैंने शेयर किया उनके साथ। और किसी को लेना भी था तो मैंने बताया अब लेना है ना लेना उनकी मर्जी है। तो वही गाइस वही है, मैंने भी आसूस का ले रखा है। पर एक चीज़ है, जिस टाइम में वो ले रहा होता है ना कोई भी चीज़, चाहे फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो, उस टाइम पे उसका इनिशियल स्टेज होता है, स्टार्टिंग पीरियड होता है, जिस टाइम पे वो ब्रांड स्टार्टिंग पे खड़ा होता है, उसकी ग्रोथ इतनी फेमस नहीं हुई होती, मतलब वो टॉप नॉच की ग्रोथ नहीं हुई होती उसकी, और उस पर भरोसा भी नहीं होता इतना लोगों का। तो गाइस उस टाइम पर मैं वो चीज़ ले लेता हूँ ट्रस्ट करके कि ये चीज़ चलने वाली है और ये चीज़ चलेगी। क्यों ट्रस्ट करता हूँ? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस और उसकी फीचर्स देख के। जैसे मैंने फ़ोन लिया था रियलमी का, तब लॉन्च होना शुरू ही हुआ था और उसका इनिशियल स्टेज था, तो चलते 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 वो फ़ोन मैंने रियलमी का 3 Pro लिया 2019 में, 10th पास करने के बाद। पहला मेरा फ़ोन खुद का जो था, मैंने पापा से बोल के लिया था, पापा ने दिलवाया मेरे को, 18,000 कुछ का पड़ा वो। तो उसके लिए मेरे को हर जगह दुकान छानना पड़ा, वो मिला नहीं। और गाइस ऐसे ही होता है, जो भी मेरे को चाहिए होता है, जो हमें लेना होता है, मतलब आपको भी अगर आप फ्यूचर वाइज देख के लोगे ना, टेक्नोलॉजी वाइज, या आपको जिसके अंदर सारी चीज़ें मिल रही हों, वो हर दुकान वाले नहीं रखेंगे, वो अपने हिसाब से दिखाएंगे, जिसमें उनका प्रमोशन ज़्यादा मिल रहा हो, जिसमें उनका बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हिसाब से हमेशा लीजिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हो और आपके हिसाब से, काम के हिसाब से वो मैच कर रहा हो, और उस रेट में बेस्ट होना चाहिए। उस रेट में उससे बढ़िया या उससे ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए, नंबर 1 पे आपका होना चाहिए, चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख हो। यही बताना चाहूँगा मैं आपको। तो गाइज यही था इस लैपटॉप के बारे में, और मैं अपने लैपटॉप के बारे में भी एक व्लॉग में डाल दूंगा। और Realme 3 Pro में जो बता रहा हूँ उस फोन के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो फोन से शूट हो रहा है, इस फोन के बारे में तो मैंने व्लॉग बना रखा है, मतलब मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है, व्लॉग तो नहीं बनाया, अनबॉक्सिंग करी हुई है मैंने शायद। अगर इसके बारे में भी आप पूछोगे कि इसके फीचर्स और रिव्यू, 5-6 महीने से तो ज़्यादा हो गए होंगे उसको, हाँ मई जून में मंगाया था, तो इसके भी फीचर्स, रिव्यू, एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं इसके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। जो मेरे को अच्छा लगा, जो मेरे को बुरा लगा, हर चीज़ के साथ होता है वो, ये नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी लगती है। इसके साथ जैसे हम देख सकते हैं कि स्क्रीन थोड़ी छोटी है और इसकी बैटरी अभी लो हो गई है, तो इसलिए मैं बंद कर देता हूँ उसको। तो वैसे स्क्रीन का ही प्रॉब्लम है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप मैकबुक वगैरह भी लोगे तो उसमें भी इतनी इतनी मिलती है, 14 इंच। बड़ा लोगे तो 2-3 लाख तक मिलता है, और अगर 1 लाख तक ले तो मैकबुक भी कोई कंसिडर कर सकता है, अगर आपका काम थोड़ा हाई लेवल हो, मतलब। लेकिन मैकबुक में आपका काम काफ़ी फास्ट हो जाता है, जो कॉपी होती है, जो फाइल ओपनिंग का टाइम होता है ना, वो बड़ा क्विक होता है गाइस, मैंने देखा है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने आसूस का तो ले लिया है, अगर मेरा 60-70 के अंदर ही बजट है, या अभी लूँगा, अभी तो नहीं लूँगा मैं वैसे गाइस, इसमें भी कई सारी कमियां हैं, लेकिन उस टाइम ठीक थी। तो जैसे जैसे ना साल बढ़ते रहते, महीने बढ़ते रहते ना गाइस, तो चीज़ें नई नई इवॉल्व होती रहती है। तो उस हिसाब से हमारी नीड और वांट्स, जो हमारे काम करना होता है, उसको भी हमें फास्ट करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, हम इसे यूज़ करते हैं। खासकर मैं इसमें वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पाता क्योंकि अटकता है बहुत। वैसे तो i5 जनरेशन है, 11 i5 का 11 जनरेशन है, पर फिर भी इतना बढ़िया नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं अगर अभी लूँगा तो मैं सोच रहा हूँ आसूस का टफ गेमिंग वगैरह तो नहीं लूँगा। अगर मैं लेता तो इसके बिना वही ले लेता, पर अब मैंने ये ले लिया, तो इसलिए मैं फिर से आसूस टफ गेमिंग पे नहीं जाऊँगा। अब मैं सीधा लूँगा तो सोच रहा हूँ इस मैकबुक का प्रो ही लूँगा, या मैकबुक लूँगा, जो भी लूँगा मैकबुक की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे लिए एडिटिंग के लिए, काम के लिए काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और लूँगा भी तो प्रो ही सोच रहा हूँ मैं। मैकबुक हो सकता है मैकबुक भी ले लूँ, अगर जल्दी लूँ तो। थोड़ा सा रुक के लूँगा तो मैकबुक प्रो लूँगा, क्योंकि उसका बजट थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, 2 लाख के आसपास। अब तो शायद 3 लाख, कुछ 2-3 लाख के आसपास ही हो गया, और स्टोरेज भी मेरे को ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा। तो जब भी लूँगा मैं वही लूँगा, आसूस का तो नहीं ले रहा मैं। और गाइज इसका मतलब ये नहीं है आसूस का बढ़िया नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। अगर मेरे पास नहीं होता, अभी मैं ले रहा होता, तो आसूस का टफ ले लेता, क्योंकि बजट में भी आ जाता है हमारा, और बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट क्वालिटी भी है, रेट भी बेस्ट है, तो सारी चीज़ें बेस्ट है उसके अंदर, इसलिए मैं वो लेता। पर अब मैंने आसूस का ले लिया है, तो इसलिए मैं वो नहीं लूँगा। और गाइज अब मैं जो लूँगा मैकबुक या जो भी, तो वो मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा दूंगा। तो गाइज यही था आज के व्लॉग में, होप करता हूँ। और गाइज थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपने भी इसे देखा होगा, आप भी कुछ लेना चाह रहे हो तो
इससे सीख के आप या इससे सुन के आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो या दिमाग या माइंड कुछ बदल सकते हो। तो गाइज ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा, डेली व्लॉग्स हम लाते रहेंगे सुबह 8 बजे। बीच में भी थोड़ा रुक गया, 1-2 दिन के गैप ले लेता हूं मैं, क्योंकि लेना चाहता नहीं हूं पर हो जाता है, क्योंकि 2-2 चैनल मैनेज करने होते हैं, इंस्टा पे भी रील्स वगैरह डालनी होती है, मैं वो डाल नहीं पाता, लेकिन शूट के कारण मैं नहीं डाल पाता, क्योंकि गाइज शूट करते हैं तो एडिटिंग का टाइम कम हो जाता है, और एडिटिंग करेंगे तो शूट का टाइम नहीं हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मैचिंग नहीं बैठ पा रहा। पर धीरे धीरे बैठा लेंगे, जैसा भी है कोई बात नहीं, काम चलते रहना चाहिए। तो गाइज यही था इस लैपटॉप के बारे में। ये देखो HP का लैपटॉप है, ये मेरे लैपटॉप से 1 इंच 14 इंच कुछ का है ये। तो गाइज अब मैं बता देता हूँ गाइज सस्ता कैसे पड़ा हमें, ये बताना भूल गया था मैं, कि 90,000 से हमें 80,000 कैसे पड़ा ये। एक्चुअली क्या है, इंडिपेंडेंस डे के नहीं, रिपब्लिक डे के थोड़े दिन बाद हमने लिया था, फरवरी के आसपास, पिछले साल लिया था शायद। और गाइज हमने स्पेशली ये लेने के लिए पापा का क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किया हमने, मतलब मंगवाना पड़ता है अगर किसी को चाहिए तो, किसी का ATM है, मतलब किसी का बैंक है तो। इससे पहले हमने क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं किया गाइज, तो इसकी वजह से हमने क्रेडिट कार्ड लिया, क्योंकि हमें ये अगर हम क्रेडिट कार्ड से लें तो 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। पर गाइज हमें लेना है ना, तो 10 जगह, चारों जगह, ऑनलाइन ऑफलाइन, दुकानों में, हर प्लेटफॉर्म, हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हर जगह पहले आप उसके बारे में रिसर्च करो, कौन सा लेना है, कितने उसके अंदर फीचर्स है। क्योंकि आप दुकान में जाके देखोगे ना, वो बोलेंगे तो सही, लेकिन उस टाइम पे आप वो चीजें समझ नहीं पाओगे, वो क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये है वो है, पर आपको क्या समझ आएगा, वो तो अपने हिसाब से समझा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आएगा। तो गाइस इसीलिए आप घर से मॉडल देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, 30 बार देखो, उसमें आपको कोई टाइम की भी चिंता नहीं है, वो भी नहीं बोलेगा सर देख लो, सर ये ले लो, सर ये दे लो। और गाइस फिर उसमें दिमाग भी हमारा बहुत खराब होता है, तो इसलिए हम 10 की जगह 20 बार आप घर पर देख के लो, फीचर्स सारी चीजें देख लो, साइज देख लो, कलर देख लो, मॉडल देख लो, रेट देख लो, और उसके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस भी देख लो, कैसा मॉडल है, कैसा लोगों का रिव्यू है, उसके बाद फिर वो फाइनल मॉडल लेके जाओ कि लेना है तो यही वाला लेना है। या फिर 1 या 2 ऑप्शन हो सकता है, 2 भी नहीं कहूंगा मैं, 1-2 में से भी आप एक चूज कर लो बेस्ट वाला, जिस रेट में आपको यही वाला लेना है तो वही लेने जाओ। फिर सारे दुकान में जाओ तो उसी के बारे में पूछो, वो नहीं है तो चले जाओ दूसरे में पूछो, छानते रहो। ऑनलाइन में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं आजकल, परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल, परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें गाइस सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है, जितना मैंने देख लिया है। और ऑनलाइन में भी पहले होता था लोचा, डिफॉल्ट हो जाता था, फ्रॉड वाले काम हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमें 7 से 10 दिन का रिटर्न भी मिलता है, रिप्लेस भी हो जाता है, और उसके बाद 1 साल की वारंटी भी है। आप 7-10 दिन में बदल भी सकते हो, नया भी मंगवा सकते हो, कुछ भी दिक्कत आती है तो। लेकिन गाइज उसके साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए, मंगवा के तोड़ ताड़ के वापस हम दे रहे हैं उन्हें ये करने के लिए, पर ये भी नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मिल रही है हमें। तो मैं तो आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगा लेता हूँ। ये मैंने जो फ़ोन मंगाया था IQ Neo 10R का गाइज, ये भी मैंने ऑनलाइन ही अमेजोन से मंगाया था। पर ये हमने लैपटॉप ऑफलाइन लिया था जाके, ऑनलाइन भी हमको 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा था, ऑफलाइन में हमको 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन ऑफलाइन में हमको बैग मिल गया, ऑनलाइन में हमको बैग नहीं मिलता है। तो ऑफलाइन में लैपटॉप वगैरह चीज़ें, आईफोन वगैरह लेना है तो ऑफलाइन में लोगे तो थोड़ा ज़्यादा हमें मिल सकता है, पर हमें सेम रेट में मिल रहा है तभी लेना ऑफलाइन में जाके। पर आपको सेम रेट में नहीं मिल रहा, 5,000 भी वो महंगा दे रहा है, फिर क्या फ़ायदा, बैग भी नहीं चाहिए आपको, तो ऐसे घर पे ही आप ले लोगे सस्ते में। तो वो रेट भी हमें उतने पे दे रहा था, 10,000 डिस्काउंट पे, साथ में बैग भी दे रहा था। बैग गए से 4-5 हज़ार का है, जो बैग में आपको बैग दिखा देता हूं। तो गाइस ये देखो बैग, ये देखो, देख रहे हो बैग, ट्रैवलर बैग मस्त लगता है, ये सही है, इसके साथ फ्री मिला है हमें। और गाइस ये क्वालिटी वाइज भी ठीक है, और इसके कंफर्ट है, इसका कंफर्ट भी काफी तगड़ा है, और बोतल वोटल और कई सारे इसके अंदर चेन है। और मेरे को गर्मी भी लग रही है, अभी मैंने पंखा कम कर रखा है क्योंकि व्लॉग में, वीडियो में आवाज मेरी कटे ना, वैसे तो मैंने माइक पहना हुआ है। तो गाइस चलो, मैंने ज्यादा देर बातें कर ली, आपको बता दिया। तो अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीजें मंगाना चाहते हो तो एक बार कार्ड पे डिस्काउंट वगैरह जरूर चेक कर लेना। और उससे पहले मैं गाइस, आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि जो भी चीज लो ना उसके बारे में 100 बार 200 बार रिसर्च करके लो। मैं तो जितना हो पाता है 100 से 200 बार रिसर्च करके लेता हूँ। मैंने इस फोन मई जून में लिया था जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं फरवरी मार्च से डेली देखता था, डेली व्लॉग देख रहा हूँ, डेली वीडियो देख रहा हूँ, डेली शॉर्ट्स देख रहा हूँ इसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को ये लेना है। पर उसके बाद भी लेने के बाद 1-2 हमें कमी मिल जाती है, लेकिन उन 1-2 कमी के अलावा हमें 98-99% ये चीजें
अच्छी लगती है अगर आप रिसर्च करके लो मेरे हिसाब से। तो इस रेट में मेरे को आईफोन का भी फीचर्स मिल गए, सैमसंग के भी फीचर्स मिल गए इसी में। एक आधा छोटा सा एक फीचर है वो मैं आपको इसकी वीडियो में एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर दूंगा। ये व्लॉग और वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो गाइस चलो चलते हैं। आज के लिए इतना ही था। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सुबह 8 बजे। बाय बाय।